गुड़िया के पापा, आज शाम आप जल्दी घर आ जाना, मौसम बहुत ख़राब है। हम आज शाम अपने घर की थोड़ी बहुत मरम्मत कर लेंगे। मैं शाम को जल्दी लौट आऊंगा और वापस आते समय कुछ लकड़ियां भी ले आऊंगा। तुम चिंता ना करो, हम शाम को बारिश के आने से पहले पहले अपने घर की अच्छे से मरम्मत कर लेंगे। पापा चिड़िया दाना लेने निकल जाता है। मम्मा, बाहर आसमान पर बहुत जोरों की बिजली चमक रही है। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर मम्मा चिड़िया खिड़की में से बाहर झांक कर देखती है तो बारिश भी शुरू हो गई थी। धीमी धीमी बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज बारिश में बदल जाती है और साथ तेज हवा भी थी। मम्मा चिड़िया जानती थी कि उसका घर बहुत कमज़ोर है, इसलिए वो बहुत डर जाती है। गुड़िया बेटी, यहाँ मेरे पास आ जाओ। बेटी चिड़िया अपनी मम्मा के पास जाकर अपनी मम्मा के पंखों में छुपकर बैठ जाती है। माँ बेटी को पता ही नहीं चलता कि एक जोर की आवाज़ के साथ उनके घर की छत उनके ऊपर आ गिरती है। वो दोनों माँ बेटी घर की छत के नीचे दब जाती हैं। आवाज़ सुनकर पड़ोसी तोता और कबूतर वहाँ आते हैं। कोई है, इस छत के नीचे कोई है, इसे हटाना होगा। बारिश के कारण तोते और कबूतर को छत को हटाने में बहुत मुश्किल होती है, मगर वो दोनों दोस्त मिलकर चिड़िया को छत से निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। आखिरी लकड़ी जब वो हटाते हैं तो नीचे से माँ चिड़िया खून में लथपथ दिखाई देती है। माँ ने अपनी बेटी को अपने पंखों में छुपा रखा था। कबूतर गुड़िया को उठाकर बाहर निकालता है तो माँ चिड़िया दूसरी तरफ गिर जाती है। माँ चिड़िया के शरीर में जान नहीं थी, वो तो मर चुकी थी। उसने अपनी बेटी को तो बचा लिया था, मगर अपनी जान दे दी थी। छोटी गुड़िया को ये सब एक डरावने सपने की तरह लग रहा था। अंकल, अंकल कबूतर, मेरी मामा को बचा ले। आप जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाए। मेरी मम्मा, मम्मा। नहीं बेटी, अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मम्मा मर चुकी हैं। गुड़िया बहुत रोती है। मम्मा, मम्मा, आप क्यों मुझे छोड़कर चली? अभी तक पापा भी नहीं आए। अंकल, अंकल तोते, मेरे पापा ठीक तो होंगे। गुड़िया बेटी, बारिश बहुत तेज है, आपके पापा किसी पेड़ के आश्रय में छुपकर बैठ गए होंगे। फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। कबूतर और तोता अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया का पापा दूर से ही अपना घर टूटा हुआ देख लेता है। वो उड़ता हुआ वहाँ आता है तो गुड़िया अपने पिता के गले लग जाती है। घर की छत, पापा, घर की छत हम दोनों के ऊपर गिर गई थी। मम्मा ने मुझे तो बचा लिया, मगर अपनी जान दे दी। चुप चुप कर जा मेरी बेटी, इसमें गलती मेरी ही है। तुम्हारी माँ तो कई दिनों से मुझे घर की छत बदलने का बोल रही थी। कुछ दिन गुजर जाते हैं। पापा चिड़िया अपनी पत्नी के मरने का दुख सह नहीं पाता और वो भी बीमार हो जाता है। गुड़िया बेटी, क्या आप मेरी एक बात मानोगी? बताइए पापा जी, क्या बात है? गुड़िया बेटी, आप अपने चाचा और चाची के पास चली जाओ, मेरी चिंता ना करो। बेटी, मैं जैसे तैसे दिन गुजार लूँगा, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी यहाँ भूख से मर जाए। मगर पापा जी, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती? बेटी, ये घर भी टूटा हुआ है, रात को ठंडी हवा आती है, आप भी मेरी तरह बीमार हो जाओगी। अपने पापा की बात मानो बेटी। फिर गुड़िया अपने पापा की जिद के आगे हार जाती है और अपनी माँ का कुछ पुराना सामान लेकर अपने चाचा और चाची के जंगल की तरफ उड़ जाती है। शाम होने से पहले पहले गुड़िया अपने चाचा और चाची के घर पहुंच जाती है। गुड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है तो गुड़िया की चाची दरवाज़ा खोलती है। गुड़िया, तुम अकेली, कोई साथ नहीं आया तुम्हारे? गुड़िया रोने लग जाती है। चाची, चाची, सब खत्म हो गया, हमारा घर टूट गया, माँ मर गई और पापा भी कई दिनों से बीमार हैं।
اس لیے پاپا نے مجھے آپ کے ہاں بھیج دیا۔ اندر آ جاؤ۔ گڑیا کی چاچی گڑیا کو گھر کے اندر لے جاتی ہے۔ دیکھو گڑیا، ہمارا گھر بھی اتنا بڑا نہیں ہے، ہم کچھ دنوں تک تو تمہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کون کسی کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے؟ اپنی چاچی کی بات سن کر گڑیا سمجھ آتی ہے کہ اس کی چاچی کو اس کا وہاں آنا اچھا نہیں لگا۔ شام کو گڑیا کا چاچا بھی گھر آ جاتا ہے۔ گڑیا کی چاچی اپنے پتی کو ساری بات بتا دیتی ہے۔ میں نے بتایا تو ہے گڑیا کو کہ ہم کچھ دن اسے اپنے پاس رکھ لیں گے۔ اسے بتانا تھا کہ ہمارے گھر میں بھی انڈا آنے والا ہے، انڈا آنے تک کچھ دن ہم اسے یہاں رکھ لیں گے۔ ہاں، یہ تو میں نے اسے سمجھا دیا ہے، اب وہ سو رہی ہے، جو دانہ گھر میں تھا میں نے وہ اسے دے دیا تھا۔ پھر دوسرے دن گڑیا کا چاچا گڑیا سے کہتا ہے، جب تمہارا پاپا یہ جنگل چھوڑ کر دوسرے جنگل گیا تو میں نے اسے روکا تھا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ چاچا جی، سب کچھ اچھے سے چل رہا تھا، مگر ایک دن کی بارش نے ہمارے پریوار کی ساری خوشیاں چھین لی۔ ایک دو دن تو گڑیا کی چاچی گڑیا کو بھوجن دیتی ہے، مگر تیسرے ہی دن وہ گڑیا کو اپنے لیے بھوجن لینے باہر جنگل بھیج دیتی ہے۔ ایک جگہ گڑیا کو اپنا پڑوسی کبوتر ملتا ہے۔ گڑیا وہاں جاتی ہے۔ انکل کبوتر، میرے پاپا جی کیسے ہیں؟ گڑیا کی بات سن کر کبوتر خاموش ہو جاتا ہے۔ انکل، کیا بات ہے؟ آپ بول کیوں نہیں رہے ہیں؟ گڑیا بیٹی، جس دن آپ یہاں اپنے چاچا کے پاس آئی تھی، آپ کے پاپا تو اسی دن مر گئے تھے۔ گڑیا تو پہلے ہی اپنے پاپا کو لے کر بہت ڈری ہوئی تھی، جیسے اسے پہلے ہی پتا ہو کہ اس کے پاپا اب اس جنگل میں نہیں رہے۔ گڑیا پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے۔ دکھی گڑیا جب شام کو اپنی چاچی چاچے کے گھر جاتی ہے تو اس کی چاچی نے انڈا دیا ہوا تھا۔ دیکھ لو گڑیا بیٹی، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، اب تم ہی بتاؤ، اس گھر میں تم کہاں رہو گی اور میں اپنا انڈا کہاں رکھوں گی؟ چاچی، آپ چنتا نہ کریں، میں جا رہی ہوں، میں واپس اپنے گھر جا رہی ہوں۔ رکو، اپنے چاچا کو تو آ لینے دو، اور جا کر اپنے پاپا کو نہ بتانا کہ میں نے تم سے انڈے والی بات کی ہے، وہ غصہ کرے گا۔ چاچی، میرے پاپا اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ بھی مما کے پاس چلے گئے ہیں۔ روتی ہوئی گڑیا اپنے سامان کی گٹھری اٹھا کر واپس ہو لیتی ہے۔ آج کی رات گڑیا اسی ٹوٹے ہوئے گھر میں گزارتی ہے، اور پھر صبح ہوتے ہی اپنی مما اور پاپا کے دوستوں کے ساتھ دانا لینے چلی جاتی ہے۔ گڑیا کا من اب شانت تھا، وہ جان گئی تھی، وہ مان گئی تھی کہ دکھ زندگی کا حصہ ہیں، مگر حالات جیسے بھی ہوں دوسروں پر امید لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے گڑیا اپنے سارے کام خود ہی کرنے لگی تھی۔ ہم دونوں مل کر بھی تو رہ سکتے ہیں، میں بھی اسی جنگل میں رہتا ہوں، میرا بھی تمہاری طرح کوئی نہیں ہے۔ ندی پر گڑیا کو ایک چڑا ملتا ہے جو دیکھتے ہی اسے پسند کر لیتا ہے۔ ہاں، ہم شروعات کریں گے ایک نئی زندگی کی، میں خیال رکھوں گی آپ کا، اور آپ میرے گھر کی رکشا کرنا۔ پھر گڑیا اور وہ چڑا شادی کر لیتے ہیں، اور گڑیا اپنے گھر کی دوبارہ اچھے سے مرمت کر کے اسی گھر میں اپنے پتی کے ساتھ رہنے لگتی ہے، اور یہی زندگی ہے، کبھی دکھ تو کبھی سکھ۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ گھولو کبوتر اور کالو کوے میں گہری دوستی تھی، دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہتے۔ ان کے پاس ایک آم کا پیڑ تھا جو انہوں نے چیل سے 1 سال پہلے خریدا تھا، اور ایک انگور کی بیل جو ابھی انہوں نے پچھلے مہینے ہی ایک بوری چاول کے بدلے بلبل سے لی تھی۔ ان کا ایک گھنٹی والا سائیکل بھی تھا جس پر وہ دونوں دوست جنگل گھوما کرتے تھے۔ دونوں دوست اپنی سائیکل پر بیٹھ کر جنگل میں لکڑیاں لینے جا رہے تھے۔ یار کالو، تھوڑا تیز چلاؤ، کیسے بیماروں کی طرح سائیکل چلا رہے ہو؟ گولو، کیا جلدی ہے، ہم ابھی تھوڑی ہی دیر میں گھنے جنگل میں پہنچ جائیں گے۔ جب وہ دونوں دوست گھنے جنگل میں پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں ایک چڑیا ملتی ہے۔ کوے اور کبوتر، تم دونوں کی دوستی تو امر ہے، پورے جنگل میں سب سے گہری دوستی ہے تمہاری۔
हाँ चिड़िया, हम दोनों ने हमेशा मिलजुल कर काम किया है, इसलिए तो हमने दिनों में ही एक आम का पेड़, अंगूरों की बेल और ये साइकिल भी खरीद ली है। आप दोनों अगर मेरी मानो तो अब शादी कर लो, एक सुंदर सा बड़ा घर बनाओ और दोनों दोस्त मिलजुल कर उसी घर में अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहना। चिड़िया कौवे और कबूतर को ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। यार कबूतर, बात तो ठीक की है चिड़िया ने, तो फिर चलो हम आज से ही घर बनाने का काम शुरू करते हैं। वो बड़ी लकड़ियाँ काटते हैं। कालू कौवा वो लकड़ियाँ उठा उठा कर अपने पेड़ के पास लेकर जाता और कबूतर लकड़ियाँ काट काट कर इकट्ठी कर रहा था। 2 दिन की मेहनत के बाद दोनों दोस्त अपने लिए एक सुंदर सा घर बना लेते हैं। मेरे दोस्त गोलू, पसंद तुम्हारी, अब तुम ही बताओ, तुम घर का ऊपर वाला हिस्सा लोगे या नीचे वाला? दोस्त, तुम जानते हो मुझे ऊंचाई पसंद है, इसलिए मैं ऊपर वाला हिस्सा लूंगा और तुम नीचे वाले घर में रहना अपनी पत्नी के साथ। बात तय हो जाती है और फिर दूसरे ही दिन दोनों दोस्तों की शादी हो जाती है। दोनों दोस्त अपनी अपनी पत्नियां लेकर अपने घर में पहुंच जाते हैं। कबूतर की पत्नी लूसी कबूतरी घर के ऊपर वाले पोर्शन में और कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी घर के नीचे वाले हिस्से में बैठी थी। गोरी और कालू ऊपर जाते हैं। तुम्हारे दोस्त की पत्नी तो बहुत मोटी है और आंखें तो देखो कैसी बिल्ली के जैसी हैं। वाह वाह पति गोलू जी, तुम्हारे दोस्त की पत्नी तो देखो जैसे काली बिल्ली होती है, बस फर्क इतना है कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है और ये कौवी काएं काएं करती है। गोरी, जैसे हम दोनों दोस्त हैं, ऐसे ही तुम दोनों को सहेलियां बनकर रहना होगा इस घर में। हमारी दोस्ती के चर्चे पूरे जंगल में हैं, सब गर्व करते हैं हमारी दोस्ती पर। और लूसी, हम दोनों ने मेहनत से ये घर बनाया है, ये घर हम दोनों का है। और तुम बता रहे थे पति जी कि कोई आम का पेड़ भी है, क्या उस पर आम पके हुए हैं? चल कालू, मुझे बहुत नींद आ रही है। गोरी कालू को लेकर चली जाती है। पति जी, ये जरूरी नहीं है कि तुम दोनों दोस्त थे और इसलिए मैं भी उस बिल्ली जैसी आंखों वाली कबूतरी से दोस्ती कर लूं। देखा नहीं कैसे मुझे काली काली कहकर छेड़ रही थी। शुरुआत तो तुमने जाते ही कर दी थी। दूसरे दिन कौवा और कबूतर अभी तक सोए हुए थे कि उनकी पत्नियां आम के पेड़ पर पहुंच जाती हैं। मोटी, लगता है रात मोटी को नींद ही नहीं आई जो सुबह सवेरे ही आम खाने आ गई हो। मुझे तो घोलू ने रात ही बता दिया था कि इस आम के पेड़ को मेरे पति ने ही खरीदा था, मगर आम मैं ही खाऊंगी इसके, ये पेड़ मेरे पति का है। पंख तो लगा कर दिखाओ इस पेड़ को, मैं तुम्हारा पंख काट दूंगी। अभी नई नई शादी हुई है मेरी, इसलिए मैं तेरा लिहाज कर रही हूँ, वरना मैं बता देती तुझे। बातों बातों में बात बढ़ जाती है। पहले ही दिन दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो जाती हैं। दोनों के पति भी वहाँ पहुँच जाते हैं। पति जी, इस काली बिल्ली ने मेरे चेहरे पर पंजे मारे हैं, अब तो बटेगा, अब ये पेड़ बटेगा। सुन लो कालू पति जी, या ये पेड़ हमारा होगा या इनका। हमारी बचपन की दोस्ती है। कालू दोस्त, देख लो कैसे तेरी पत्नी ने मेरी पत्नी के चेहरे पर पंजे मारे हैं। बड़ा दुख हो रहा है तुझे। मैं चुप हूँ, इसका मतलब मुझे दुख ही नहीं हुआ। तो फिर बांट लो ये पेड़ तुम। गुस्से में कालू कौवा घर से कुल्हाड़ा उठा कर लाता है और पेड़ को काट देता है। अब बताओ मोटी, इस पेड़ पर लगे हुए आम लोगी या लकड़ियाँ? मुझे आम दे दो। दोनों आपस में बांट लेती हैं। कबूतर की पत्नी कटे हुए पेड़ से आम तोड़ लेती है और गोरी कौवी लकड़ियाँ ले लेती है। बात तो अभी शुरू ही हुई थी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि कबूतर कालू कौवे के पास आता है। वो घर के ऊपर वाले हिस्से से उतरकर कालू के दरवाजे पर दस्तक देता है। हाँ कबूतर, आज दोस्त नहीं, तुमने मुझे कबूतर कहा है। बताओ क्या काम है? साइकिल कहाँ है? मुझे साइकिल दो, मैं और मेरी पत्नी जंगल की सैर करने जा रहे हैं। बात सुनकर कालू कौवे की पत्नी दौड़ी दौड़ी घर से बाहर आती है। कौन सी साइकिल? कोई साइकिल नहीं है, जाओ भाग जाओ। कालू जी, आज तो मैं आपके साथ साइकिल पर जाऊंगी जंगल घूमने। सर झुकाए ऊपर बैठी लूसी कबूतरी भी बातें सुन रही थी। वो भी तुरंत नीचे उतर आती है।
पति जी, अगर हर चीज इस काली कौवी से साझी है मेरी, तो शादी क्यों की थी मुझसे? लो, अब लो साइकिल इनसे। कालू यार, उस दिन भी बात बढ़ गई थी। बात आज भी बढ़ेगी, मैं देखती हूँ कौन साइकिल लेकर जाता है। गोरी साइकिल अपनी तरफ खींचती है और लूसी अपनी तरफ। साइकिल पेड़ से नीचे गिर जाती है। अगला टायर आगे और पिछला टायर पीछे। साइकिल तो 2 हिस्सों में बट जाती है। लो, बट गई साइकिल भी। उठा लो, दोनों अपना अपना हिस्सा उठा लो। मैं तो पीछे वाला हिस्सा ही लूंगी। पेड़ भी गया और साइकिल भी। अब बारी आती है अंगूरों की बेल की। उस पर अभी अंगूर लगे तो हुए थे, मगर अंगूर अभी कच्चे थे। एक दिन गोरी कौवी बैठी कच्चे अंगूर खा रही थी कि वहाँ कबूतर की पत्नी आ जाती है। काली कौवी, शर्म करो, ये बेल हमारी सांझी है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम कच्चा फल ही खराब कर दो। मैं अपने हिस्से के अंगूर कच्चे खाऊं या पक्के? तुम कौन होती हो मुझे भाषण देने वाली? मैं इस बेल की मालकिन हूँ। आधी मालकिन हो तुम, पूरी नहीं हो जो मुंह चढ़ा चढ़ा कर बातें कर रही हो। बेल कटने से बच जाती है। दोनों अपने अपने घर चली जाती। कालू, जाओ और अंगूर की बेल को पानी दे दो। पिछली बार मैंने दिया था। गोलू, बहुत हो गया, अब मुझसे ये सब नहीं होता। अगर पानी देना है तो दो, वरना मेरी तरफ से सूखने दो उसे। अब तो कौवे और कबूतर की दोस्ती भी एंड पर पहुंची हुई थी। तो फिर सूखने दो। अगर तुम्हें चिंता नहीं तो मैं क्यों करूं? सच ही कहती है मेरी पत्नी। इन कौवों से दोस्ती करके कुछ हासिल नहीं होता। गुस्से में कबूतर वहां से चला जाता है। 1 महीना गुजर जाता है। गर्मी बढ़ गई थी। गोरी कालू से कहती है, अगर सांझा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मोटी बिल्ली हमेशा हमेशा ऊपर वाले हिस्से में ही रहे। हमारी जब से शादी हुई है वो दोनों पति पत्नी ऊपर रह रहे हैं। अब हमारी बारी है। आज के बाद हम ऊपर रहेंगे और वो दोनों नीचे। तो आओ बात करते हैं। कौवा और कौवी ऊपर जाते हैं। दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कबूतर और लूसी दोनों ही बाहर आ जाते हैं। दोनों की पत्नियों ने अपना अपना मुंह दूसरी तरफ किया हुआ था। कालू बात करता है, कबूतर जी, बात ये है कि आज के बाद घर के ऊपर वाले हिस्से में हम रहेंगे और नीचे वाले हिस्से में तुम। लो जी पति जी, आज नई पट्टी पढ़ा कर ले आई है काली कलोटी। हमारे पति बात कर रहे हैं और तुम क्यों टै टै करना शुरू हो गई हो? मैं काली हूँ तो क्या हुआ, जचता भी है मुझ पर काला रंग। तुमने अपनी शक्ल देखी है? जैसे कोई चुड़ैल हो। कालू, सुबह हो लेने दो, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। अब मेरी और तुम्हारी दोस्ती और आगे चलने वाली नहीं है। मुझे सुबह जवाब देना, वरना तुम तो जानते हो मैं गुस्से का बहुत बुरा हूँ। तुम्हें जवाब मिल जाएगा। गोरी और कालू चले जाते हैं। दूसरे दिन गोरी और कालू नदी पर पानी पीने गए हुए थे और पीछे से गोलू कबूतर घर को 2 हिस्सों में काटकर आधा आधा कर देता है। लो, बट गया, घर भी बट गया। कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। काट दिया? तुमने घर को ही काट दिया? अब किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। आधा हिस्सा ऊपर वाला और आधा हिस्सा नीचे वाला तुम रख लो। अब खुश हो काली कलोटी? अगर तेरे पति को गुस्सा आता है तो मेरा पति भी कम नहीं है। ये सुनकर कबूतर और भी अकड़ जाता है। तो फिर चलो, अब रह गई वो अंगूरों की बेल, आज उसका भी बंटवारा हो ही जाए। सब वहां जाते हैं। अंगूरों की बेल को देखकर सभी की शक्लें उतर जाती हैं, क्योंकि कई दिन पानी ना मिलने से अंगूरों की बेल तो सूख चुकी थी।